केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद दमोह में आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दमोह के वरिष्ठ वक्ताओं ने जहां अपने विचार रखे, वहीं केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने धारा 370 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पुरानी गलतियों की वजह से आज पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। बीच में ऐसा मौका आया था जब वह हमारा हो सकता था, लेकिन यह नहीं हो सका। लेकिन अब जिस तरह से धारा 370 समाप्त हुई है, उसी तरह से हमें इंतज़ार रहेगा कि कब पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बनेगा, जो कि भारत के नक्शे में हमेशा ही वह स्थान पहले से ही शामिल है। कब पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, यह भी सबको इंतज़ार होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक लद्दाख के कारगिल सेक्टर में मौजूद भगवान बुद्ध की कई 100 साल पुरानी प्रतिमा, जो अफगानिस्तान के बामियान सिख की तरह उनको स्थान नहीं मिला है, उन्होंने एएसआई के अंडर में लाने की प्रक्रिया की है और अब इसके बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव वे जल्द ही लाएंगे। लेकिन आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि 500 से ज्यादा रियासतें इस देश में बिना खून खराबे के शामिल हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर कैसे रहेंगे? जम्मू कश्मीर में राजा हरी सिंह ने जैसे ही बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, पाकिस्तान को कुछ और नहीं सोचा और उसके बाद में उसने हमला कर दिया। पाकिस्तान हमला करता है, ब्लैकिंग प्रक्रिया चलती रहती है। राजा हरी सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री के दरवाजे पर आकर कहते हैं कि हम आपको राज्य सौंपना चाहते, लेकिन आप हमारी मदद करिए, लेकिन मदद नहीं की जाती। इस सच्चाई से देश परिचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक लगातार अगर वो कार्यकर्ता अपने घरों में जाता रहा। मेरे जैसे लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना था तो सिर्फ धारा 370 हटाने के लिए बना था। वो बात और मेरी टिप्पणी ये कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना, मैं तो क्रांतिकारी आदमी था, जेल यात्रा करने का आदमी था, जेल में जाता रहता था, आंदोलन। लेकिन ये सच्चाई है कि धारा 370 की समझ लगाने वाली पीढ़ी को हो, तो मैं दावे से कहता हूं कि वो 1 मिनट की शांति से बैठ नहीं सकता। लेकिन इसको पार्टियों के विचार के साथ में बांट दिया गया। इसलिए मुझे लगता है कि ये तारीख महत्वपूर्ण तारीख है, 5 अगस्त 2019। और अभी भी मेरे जैसे लोग कहते हैं कि हमने देश के कानून में एक रूप ला दी है, लेकिन अगर पाक अधिकृत कश्मीर अभी बाकी है, जब तक वो पूरा नहीं होगा, तब तक हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी शायद सच्ची श्रद्धांजलि इसी दिन होगी, जैसे पाक अधिकृत कश्मीर भारत के हिस्से में हमारे कब्जे में हमारे प्रशासनिक उसमें आएगा। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है। मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन था तो एनएमए हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी हमारा एक ऑफिस है, तो हमने मदद से लगाई, उसको पाक अधिकृत कश्मीर के शारदा पीठ का चित्र भी लगाया। और मुझे गर्व है कि वहां पे एक लड़ाई लड़ने वाले एक अन्यायी इलाका मुझे मिट्टी दी, वो मिट्टी की डिब्बी आदमी मेरे घर पर है, और उसने वहां पत्थर ला कर दिया। शारदा पीठ की यात्रा लगातार चलती रही। जब अंग्रेज काबिज थे तो शारदा पीठ की यात्रा चलती थी। हजारों की संख्या में लोग जम्मू कश्मीर में जैसे अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं, ऐसे पाक अधिकृत कश्मीर की यात्रा को करते रहे। देश आजाद हुआ, वो यात्रा बंद कर दी गई। फिर ऐसे सवाल है जो इस बात का संकेत देते धारा 370 तो नहीं, संविधान बन रहा था, देश का विभाजन हो गया, उसके बाद भी संविधान सभा काम करती रही,
बोलेगा कि धारा 370 नहीं होनी चाहिए, तो उसमें सबसे बड़े अव्वल थे डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने कहा कि धारा 370 होनी नहीं चाहिए, ये विशेष अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए, हमारी सी की बातों को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं, जब हमारी सी बिना शर्त राज्य को विलय करने के लिए तैयार है, तो हमको अपनी सेना भेजनी चाहिए, सेना नहीं भेजी है। और मैं एक तारीख और आपको इस पर दिलाना चाहता हूँ, वो भी हमारा होगा, क्या कुछ नहीं, देश को इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। संसद से लेकर आज़ादी से लेकर आज तक भारत के नक्शे में हमेशा पाक अधिकृत कश्मीर रहा है, वो था, वो है और रहेगा। अब बात होती है कि हमारा तिरंगा कब फहरेगा, हमारे प्रशासनिक कब्जे में कब होगा। ये मुझे लगता है कि जो हमारा नेतृत्व है, उस नेतृत्व के रहते ही, जैसे धारा 370 हटी है, पाक अधिकृत कश्मीर पर हमारा प्रशासनिक कब्जा होगा, हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे। लद्दाख के विषय में भाई साहब एक बात कही, जो बौद्ध भगवान की प्रतिमाएं हैं बड़ी संख्या में है, ESI के आपने उसमें लिया है, क्या कुछ है? 40 से 60 फुट ऊंची पहाड़ के पत्थरों पर बनी हुई आर्क राड, वो भी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। बामियान के ध्वस्त होने के बाद मुझे लगता है दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमाएं वहीं हैं। ESI के नॉमिनेशन के बाद हम यूनेस्को को भेजेंगे कि उसका रखरखाव के बारे में वो भी चिंता करें।